क्या आपको पता है कि भारत के 1 लाख से ज़्यादा स्कूलों में अभी भी केवल एक शिक्षक हैं। सरकार को सिर्फ चुनावी घोषणाएं करनी है, नई शिक्षा नीति लाकर दिखाना है, लेकिन जमीनी बदलाव वो कहाँ है? क्या धरती पर स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजट खर्च होता है तो स्कूल दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। हाँ, जुमला ऑन टॉप तो रहेगा ही, बस बड़ी बड़ी बातें फेंको। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बच्ची की बात गलत है? क्या ये गलत बोल रही है? जरा एक बार आप राजनीति को भूल कर सोचिए। हमारा देश अगर पढ़ेगा नहीं तो घंटा विकास होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं, यूनिवर्स क्लास है। इसलिए तो ज़्यादातर बच्चे यूपी बिहार के खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर क्लासरूम में बैठकर पढ़ेंगे तो छत ही गिर जाती है। आज सुबह राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, 28 बच्चे घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब सारे बच्चे प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे। रूह कांप जाती है सोचकर। इस दौरान कुछ बच्चों ने हादसे से पहले यह भी बताया कि स्कूल की छत से मलबा गिर रहा है और वहां कोई अनहोनी हो सकती है। देख रहे हैं ना कैसे बिलक बिलक कर रो रही हैं। ये वीडियो देखकर खुद पर शर्म आती है कि हम भारत देश में हो रहे गलत चीजों पर आवाज नहीं उठाते, इसलिए अखबारों में भारत का नया रिकॉर्ड बन जाता है। अबे साले। लेकिन हकीकत आपके सामने है। स्कूल इतना मजबूत बनवाते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर अपना जेब भरा जाता है, क्योंकि नेताओं के बच्चे थोड़ी ना सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो विदेश पढ़ते हैं। जो छत गिरना है गिरे, कोई भी मरे, मुझसे क्या मतलब? मेरा तो ओट बन रहा है, मेरा तो पेट भर रहा है। अच्छा सुनिए राहुल गांधी जी इस बारे में क्या बोलते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा दें, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो, मगर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहाँ क्या हिंदी में पढ़ते हैं? वो नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी है। बंगाली, पंजाबी, कन्नडा, ये सब जरूरी है, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पर अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आप किसी भी शहर में जाकर जॉब नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे कॉल आया था बेंगलोर से और उनका कहना था, उसमें लिखा था कि इंग्लिश बोलना आपको मस्ट है, मतलब ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। ये जो जॉब था वो ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। हिंदी, मराठी, जो भी आपको भाषा आता है, आपका रीजनल भाषा है जो आप बोलते हैं वो तो बोलिए, लेकिन साथ में इंग्लिश भी सीख लीजिए, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे दूसरे देशों में तो वहाँ पे इंग्लिश ही आप बोल पाएंगे, तभी आप वहाँ पे कंफर्टेबली रह पाएंगे, नहीं तो आप नहीं रह पाएंगे। इसलिए हर एक भाषा सीखना जरूरी है। तो चलिए आज समझते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। क्या आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट अपने पूरे बचपन का 12 साल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बर्बाद कर देता है, वो भी एक ऐसे सिस्टम में जिसमें सीखने का नहीं रट्टा मारने का इनाम मिलता है। लेकिन अफसोस यह मजाक नहीं है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी 19वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की बिल्डिंग्स और 21वीं सदी की बेरोजगारी पैदा कर रहा है। साल 2023 की संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक देश में 7,22,000 टीचर की पोस्ट खाली है। CAG रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में क्लास और क्लास की गुणवत्ता दोनों ही बेहद खराब हैं। न पीने का पानी, न टॉयलेट, न लाइब्रेरी। और प्रधानमंत्री जी वो हर चुनाव में शिक्षा के नाम पर नई योजनाएं गिनाते हैं, कभी स्मार्ट क्लास, कभी डिजिटल इंडिया, कभी PM श्री स्कूल। लेकिन असल में
UNESCO की रिपोर्ट 2021 कहती है कि भारत में 19% से ज़्यादा स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। तो सवाल यह है कि डिजिटल एजुकेशन का सपना क्या मोबाइल डेटा पर चलेगा? आइए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़ी बात की गई थी। फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग, कम होगी रोट लर्निंग और बच्चों को मिलेगी वोकेशनल ट्रेनिंग। लेकिन क्या हुआ? एक तरफ सरकार कहती है कि हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्किल इंडिया मिशन का बजट 2023-24 में 17% घटा दिया गया। यानी सिर्फ भाषण में सुधार, ग्राउंड पर वही पुराना सिस्टम। क्लास 5 का बच्चा क्लास 2 का सवाल नहीं सुलझा पा रहा है। एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1/4 छात्र कक्षा 2 की किताबें भी ठीक से पढ़ नहीं पाते। मेरी बात आज आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यही बच्चे भविष्य के बेरोजगार नहीं बनेंगे? ASER रिपोर्ट 2023 कहती है कि ग्रामीण भारत के 55% बच्चे कक्षा 8 में पहुंचने के बाद भी कक्षा 2 की किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, जो बच्चा 8वीं में भी ठीक से नहीं पढ़ सकता वो कैसे न्यू इंडिया बनाएगा? क्या यही सबका साथ सबका विकास है, या फिर सिर्फ इवेंट्स, कैमरा और पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया जैसे खोखले नारे? स्कूलों में टीचर नहीं, टीचरों में ट्रेनिंग नहीं, छात्रों में ज्ञान नहीं और ऊपर से बेरोजगारी का बोझ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरकारी स्कूल में एक ही टीचर हैं जो 5 क्लासों को पढ़ाते हैं। बच्चे जमीन पर बैठते हैं, टॉयलेट नहीं है, बारिश में क्लास बंद हो जाती है। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ऐसी तस्वीर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। लेकिन सरकार को चिंता किस बात की? CBSE बोर्ड में रामायण और गीता कब पढ़ाई जाए, मदरसे बंद हो, संस्कृत को ज़्यादा बढ़ावा मिले, इन मुद्दों पर हेडलाइन बनती है। शिक्षा की बुनियाद पर नहीं, राजनीति पर ध्यान है। मोदी जी जनता आपसे ये नहीं कहती कि रामायण गीता ना पढ़ाइए, बल्कि हम तो कहते हैं ये सब पढ़ाइए, लेकिन साथ में स्कूल पर, बच्चों पर, उनके खाने पीने से लेकर देखभाल तक इन सब का जिम्मेदारी भी समझिए। क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं मोदी जी। नहीं तो हर गार्जियन, हर पेरेंट्स का स्कूल से मनोबल टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब सरकार खुद मानती है कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बच्चा UKG से कोचिंग जाने लगता है। नीट, JEE, UPSC सब कुछ कोचिंग से होता है। सरकारी स्कूल सिर्फ न्यूज, बाइट्स और वोट बैंक के लिए है। और जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो स्किल इंडिया में 2 दिन की AI कोर्स कर ले, फिर वही बच्चा अमेजन या गूगल में चला जाए, ऐसा सपना दिखाया जा रहा है ऐसा पॉसिबल? कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बन चुका है और सबसे बड़ा मजाक यह है कि हम इसे सुधारने की बजाय महिमा मंडन में लगे हैं। जब तक शिक्षक भर्ती नहीं होगी, जब तक स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, जब तक बच्चों को सीखने का वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक कोई स्किल इंडिया, कोई डिजिटल इंडिया, कोई विकसित भारत काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। वैसे मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि शेयर करने के लिए जब मैं ऐसे मुद्दे पर बोलता हूँ तो लोग उल्टा मुझे ही बोलते हैं, तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है, पैसा कमाना चाहता है? अरे यार अंकल, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है, घंटा पैसे कमाऊंगा। ऐसे ऐसे तो कमेंट्स करने लगे हैं लोग, मतलब जो सच दिखाए उसी को झूठ बना दिया जाए। गजब की राजनीति है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे लोग बहुत से आएंगे जो बोलेंगे, ऐसा अपना राय रखेंगे, लेकिन मेरा काम है कि आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना, और मैं आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, इस सच्चाई को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी ऐसे ही ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।